नमस्कार, मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। सिनेमा, जिसे हम सेलुलाइड साहित्य कहते हैं, दरअसल ये समाज का ही आईना है और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम करता है। पर हमने देखा है कि बहुत बार सिनेमा पथ प्रदर्शन की जगह पथ भटकाव का भी काम करता है। गोपाल जो कि छात्रा है और साथ से मिलता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? निश्चित रूप से लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में उनके बदलाव भी आता है। जैसे बहुत सारी फिल्में हैं, मैरी कॉम, लाल सिंह चड्ढा, नीरजा, दंगल, अभी तो द केरला स्टोरी भी है। तो इन चीजों से हमको समाज में क्या चल रहा है हमारे आसपास में, क्योंकि बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो आपको व्यक्तिगत अनुभव से ही मिलते हैं, पर बहुत सारे अनुभव ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को देख करके भी आप सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे मोटिवेशन भी मिलता है, सावधानी भी आदमी बरत सकता है। तो कहीं ना कहीं समाज पे बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसी फिल्में निरंतर बननी चाहिए। बल्कि काल्पनिक फिल्मों की बजाय सत्य घटना पे आधारित फिल्में बने तो वो समाज का कहीं बहुत ज्यादा हित कर सकती है। जी, वर्षा वेणुगोपाल हमारे साथ जुड़े हुई हैं। वर्षा, आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर जो नायक नायिका होते हैं फिल्मों के, वो आइडल होते हैं। फिर जब रियल बेस्ड स्टोरीज होती हैं, जब सत्यता पर आधारित फिल्में बनती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टोरीज हमारे सामने आती है, तो वहां पर जो हीरो हमारे सामने आते हैं, वास्तव में ये हमारे जीवन के हीरो हीरोइन बन सकते हैं? मैम, जहाँ तक बीइंग अ यूथ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारे लिए मैटर करता है कि वो किस पर बेस्ड है और उस बेस्ड इंसान को कौन प्ले कर रहा है। तो फॉर श्योर, जैसे MS धोनी, वो इतने बड़े आइडल है, इतने लोगों को वो इंस्पायर करते हैं, और एट द सेम टाइम सुशांत सिंह राजपूत ने वो प्ले किया था। तो वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि यूथ जो है वो अपनी आइडल को जानती है और इसीलिए वो अपनी आइडल बेस्ड मूवी ही देखती है, और ये भी वो कंसर्न करती है कि वो आइडल को कौन प्ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैम यही चीजें होती है यूथ को लेकर। जी, सत्यम की तरफ रुख करते हैं। सत्यम, एक दौर था समानांतर सिनेमा का, जब समानांतर सिनेमा की यदि हम बात करें तो वहां पर रियल स्टोरीज पर जो आधारित फिल्में हुआ करती थी, उसका दर्शक वर्ग एकदम सीमित था और हर कोई समानांतर सिनेमा देखने नहीं जाया करता था। उनके लिए वो एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं रहा, ना ही वैसे सिनेमा निर्देशकों के लिए वो कभी एंटरटेनमेंट बेस्ड रहा। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी वर्तमान समय में जिस तरह की फिल्में बन रही है सत्यता पर आधारित, उसमें दर्शकों का जो वर्ग है वो काफी बड़ा हुआ है, वृहद हुआ है, सफलता के आयाम भी बढ़ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं ड्रामा भी घुसा दिया गया है, वहां पर गाने को भी स्थान दिया गया है और कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो उन्हें भी मिल रही है। तो आपके हिसाब से दर्शक की ये जो दीर्घा है, वो जो सीमित हुआ करती थी समानांतर सिनेमा के लिए, अब वो बहुत विशाल हो गई है। तो आपके हिसाब से किसी सत्य घटना पर आधारित फिल्में बनाने के लिए चैलेंज कितना होता है निर्देशक पर? निश्चित रूप से बहुत चैलेंज होते हैं, क्योंकि क्या होता है, कोई भी घटना घटती है तो उस घटना को देखने का सबका नजरिया और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। अब भारत में सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म जातियों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग कार्यशैली भी है। तो हर व्यक्ति रुचि, दर्शक तो सभी सभी से आते हैं, सभी धर्म जाति अलग अलग कार्यशैली से सब आते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं, है ना। परंतु जब वो समीक्षा करते हैं तो उनकी सोच का दायरा भी, जो उनका, चाहे उनका धर्म हो या जो उनकी कार्यशैली हो या जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसके आधार पे होता है और सब अपने हिसाब से समीक्षा करते हैं। तो उसमें विवाद भी होता है। जैसे अभी जोधा अकबर के समय में भी काफी विवाद होता, केवल शूटिंग के ही समय हो गया था, तो ये अफवाह भी बहुत फैलती है। जैसे अभी द केरला स्टोरी की बात करूंगा मैं, अभी उसके बारे में जबरदस्ती का विवाद हो रहा है। पिक्चर आज रिलीज हुई है, मुझे नहीं लगता, इसके पहले 3 दिन से उसमें डिबेट चल रहा है। पिक्चर सिंपल सी घटना यह है कि एक आतंकवादी संगठन है, धार्मिक संगठन है, ये उसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है और रियल स्टोरी है 3 पीड़िताओं की। अब इसको भी लोग अपने अपने हिसाब से, कोई इसको लव जिहाद के एंगल से देख रहा है, कोई धर्म के खिलाफ समझ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका सोच कैसा है, आप कितना वृहद सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात,
जैसे अभी चुनाव का दौर है तो लोग उसको चुनावी उसमें भी बुनाना चाहेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ और हित भी होता है, उसमें भी विवाद में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई सत्य घटना पे आधारित पिक्चर बनाता है तो बहुत रिस्क होता है। इसीलिए जितने भी सत्य घटना पे आधारित पिक्चर है उसमें आप देखेंगे जो भी नायक या नायिका है, क्योंकि सबसे बड़ा बजट उन्हीं का होता है, तो उसमें साधारण नायक नायिका को ही लिया जाता है, बड़े फेम को लेने का साहस कोई नहीं जुटा पाता। दंगल एक अपवाद हो सकती है जिसमें आमिर खान जी थे, 50 करोड़ में बनी फिल्म 800 करोड़ तक कमाई है, केवल चाइना से कमा ली है। तो इसीलिए सत्य घटना की आधारित पिक्चरों को अगर आदमी सकारात्मक रूप से लेगा और पॉजिटिव उसका मतलब एनालिसिस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़े कलाकार भी रिस्क लेकर के उन फिल्मों को करने का जो है अवसर तलाशेंगे। अभी वो भयभीत हो रहते हैं। टीआरपी पे भी हम आपके राय जानना चाहेंगे, लेकिन वर्षा आपसे अभी जानना चाहते हैं कि एज अ यूथ अभी जो चलन बढ़ा है, वेब सीरीज लोग काफी पसंद कर रहे हैं और टुकड़ों में सिनेमा देखना पसंद कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है इस तरह के सिनेमा की तरफ कैसे दर्शकों का रुझान होगा? क्या सिर्फ टीआरपी के नाम से जो है कहीं कहीं आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी मूवीज की हाइप दिखती है, तब जाकर आप उस मूवी को प्रेफर करते हैं। जैसे कि राणा नायडू जैसी मूवी हो गई। रियलिस्टिक बेस्ड मूवीज को भी अगर ऐसे ही प्रमोट किया जाए तो लोग जरूर देखेंगे, लेकिन कभी कभार रियलिस्टिक मूवी को एक बैड इम्पैक्ट दे देता है, मतलब वो सोसाइटी पे एक बैड इम्पैक्ट दे रही है, इसीलिए उसको फेमस कर दिया जाता है और उस तहत पे लोग उसको देखने जाते हैं एंड आफ्टर वॉचिंग भी लोग उस पे बैड कमेंट्स करने लग जाते हैं। कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो एक एक्चुअल क्रिटिसिज्म मूवीज को देते हैं एंड बीइंग अ यूथ लोग जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, यूथ जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है एंड सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। तो मेरा ये मानना है मैम कि जैसे वेब सीरीज की आपने बात की, वेब सीरीज भी लोग तब अप्रोच करते हैं जब उसका उतना इम्पैक्ट यूथ में या सोसाइटी में फैली हो। तो यही है मैम। ओके, अब बात कर रहे हैं टीआरपी की, तो सत्यम आपसे जानना चाहेंगे ये जो टीआरपी के नाम पर अलग अलग चीजें उठाई जाती हैं, अब सिनेमा आने के पहले ही काफी चर्चा हो जाती है, काफी बहस हो जाती है, तो इससे टीआरपी बढ़ती ही है। तो आपका क्या मत है, ये जो टीआरपी का तरीका लोग अपनाते हैं अलग अलग विषयों को उठाकर, ये कितना उचित है? देखिए, दुनिया में कुछ भी उचित या अनुचित नहीं होता है, उसके उद्देश्य से उसकी मतलब आप यानी आकलन कर सकते हैं कि वो कितना उचित या अनुचित है। यदि कोई सत्य घटना पे आधारित कोई मूवी बन रही है और उस पर कोई चर्चा हो रही है तो ये सकारात्मकता है। बहुत सारी काल्पनिक पिक्चर भी होती है, जैसे पठान मूवी एक काल्पनिक थी, केवल एक रंग की वजह से उसको जबरदस्ती विवाद किया गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर तो ये मार्केटिंग की पॉलिसी लगती है। पर जो सत्य घटना पे आधारित होती है वहां पे इसको मार्केटिंग से आप नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सबकी अपनी रुचि होती है, सबका अपना स्वार्थ रहता है। और कोई भी घटना अगर घटी है तो ये मान के चलिए कि उसमें पक्ष विपक्ष यानी कोई ना कोई उसमें वाकई में उस सत्य घटना में किसी न किसी में कुछ कमी रही होगी और कोई ना कोई एक पक्ष जो है बहुत मजबूत रहा होगा। तो जो कमी रही जिस पक्ष में है वो नेचुरल रूप से उसका विरोध करेगा, तो वहां पर विरोध का कारण कुछ और होता है। और जहां टीआरपी वाला है वो प्रायोजित तरीके से किए जाते हैं ताकि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो मूवी बनाए रहते हैं उसका विज्ञापन कैसे हो, विज्ञापनों में हजारों करोड़ लगते हैं, पर विवाद में आने के बाद इनको स्वयं एक विज्ञापन मिल जाता है। हर छोटे बड़े शहर कस्बे पोर्टल न्यूज से लेके छोटे छोटे अखबारों में भी उन पे चर्चा होती है। तो कुल मिला के इनका मोटो यही रहता है कि लोगों तक पब्लिसिटी हो, वो उस नायक की जानकारी जाए, उस फिल्म के नाम की जानकारी जाए, उसके बाद स्वयं आदमी जो है स्क्रॉल करते हुए उसको खुद ही सर्च करके देख लेता है और व्यू बढ़ते हैं तो इनका कहीं ना कहीं अर्निंग भी बढ़ जाता है। जी, आमतौर पर लोग उस समीक्षा को पढ़कर भी जाते हैं, तो हमको किस किस पॉइंट ऑफ व्यू पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो जब ट्रू स्टोरीज हम देखने जाते हैं, ऑफ कोर्स आजकल जितनी भी मूवीज बन रही है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, वो सब लोगों के बीच एक्सपोज्ड है, ऐसा नहीं है कि वो छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं आज इंटरनेट की इस दुनिया में हम लोगों को उनके बारे में बहुत कुछ पता होता है पहले से ही, मूवी रिलीज होने के बहुत पहले से हम बहुत जानकार रहते हैं उन सब चीजों के। तो मेरे हिसाब से मूवी को एक एंटरटेनमेंट सोर्स के तरीके से देखा जाए तो आजकल के डायरेक्टर्स बहुत कुछ एड ऑन भी कर देते हैं और बहुत कुछ कट ऑफ भी कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें मूवी को एज एन एम्पैथी
और एज ए नॉलेज और एज एन एजुकेशन के तरीके से भी ट्रीट करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ओके सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि रियल स्टोरीज के पीछे रिसर्च वर्क काफी काम करता है, और जब हम रिसर्च पे काम करते हैं तो हम कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते जो कि उससे मैच ना करता हो। फिर आपको क्या लगता है कि जब इस तरह की कोई नए प्रयोग करता है डायरेक्टर, वो कितना उचित है? हाँ, इसमें ये भी है कि अगर डायरेक्टर कोई नए प्रयोग करते हैं, कोई अंश नहीं दिखाना चाहते जिससे किसी की भावना आहत हो, तो वहां पर जरूरी है कि उसका उचित जो है निदान के रूप में उचित ड्रामा वहां पर डाला जाए, ना कि अतिशोक्तिपूर्ण बातें उसमें जोड़ दी जाए। इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। देखिए, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जब वो सिनेमा देखने जाता है या वेब सीरीज देखता है तो उसको कहानी पे, देखिए दर्शकों को भी ये नहीं लगता, कहानी के कारण वो रुचि से जुड़ता है उनकी। अगर कहानी स्ट्रांग होगी, डायलॉग अच्छे होंगे तो वो जुड़ता है, उसको चेहरे से मतलब नहीं है, चाहे उसमें अभिनय कोई भी किया हो। परंतु जब लोग इतने भावनात्मक रूप से इन चीजों से जुड़ जाते हैं, खासकर भारतवर्ष में, उसको वो मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं देखते, तो वहां पर तो और ये जिम्मेदारी यहाँ के डायरेक्टरों के लिए, भारत के हिंदुस्तान के जो डायरेक्टर हैं उनके लिए और बढ़ जाती है कि जो भी उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बातें डाली जा रही हैं वो एकदम संतुलित और संयमित रहे। ऐसा भी अतिशयोक्तिपूर्ण ना हो कि पूरा उस फिल्म के जो नायक या नायिका या जो सत्य घटना है उसका स्वरूप ही बदल जाए। जी बिल्कुल, जब हम सत्य घटना पर आधारित फिल्में बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसका मूल स्वरूप विकृत ना हो, उसमें कोई भी ऐसी चीजें हम इंक्लूड ना करें जिससे कि उसका स्वरूप बिगड़ जाए। ये बात आपने सत्यम कही। और वर्षा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, रियल बेस्ड स्टोरी की, तो कई बार सिनेमा इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि कई दिनों तक हमें वो सोचने पर विवश कर देता है और बार बार उस ओर ध्यान जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम सिनेमा देखने के बाद उसकी रियल स्टोरीज ढूंढने बैठते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी विषय उठाए गए जिसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं थी और उसके बाद लोगों ने उसमें रुचि ली। तो जब हम किसी अनछुए पहलू पर सिनेमा बनाते हैं और वो भी सत्य पर आधारित होता है, तब क्या उसका वास्तविक लाभ उस वर्ग को मिल पाता है जिसके लिए वो मूवी बनाई गई है? आपका क्या मत है? मैम, मेरे हिसाब से अगर मूवी प्रॉपरली रिसर्च हुई होगी पहले से, लाइक बनाने से पहले, और उसका एक्चुअल पोर्शन दिखाया गया है, तो मेरे हिसाब से उस सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगी। जैसे कि जब द कश्मीर फाइल्स मैं देखने गई थी तो मेरे जस्ट पीछे वाले सीट पे एक बहुत ओल्ड एज आंटी बैठी थी एंड शी वाज क्राइंग, वो रो रही थी थ्रू आउट द मूवी, और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बता रही थी कि उस टाइम मैं भी थी कश्मीर में और ये सब मैंने भी देखा है। और वो कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन कर रही थी वहां पे जो मूवी पे मेंशन नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ मैम कि कुछ चीजें जो हमें ना कहीं और मिल सकती है, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट या बुक्स में नहीं मिलती है, और वो इतना दर्दनाक होता है कुछ लोगों की लाइफ में या इतना जॉयफुल होता है, और वो लोगों को दिखाना बहुत जरूरी होता है। और अगर वो चीजें कट ऑफ कर दी जाए कोई मूवी से, तो वो मूवी का एक सोल ही खत्म कर देती है। तो मैम, मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ भी कहीं और वर्णन ना हो तो वो जरूर मूवी में दिखाना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है, जो वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, वो लोगों को ये नॉलेज, ये पता होना चाहिए। इसीलिए ये सब दिखाना बहुत जरूरी होता है मैम। जी, जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जॉयफुल है तो भी दिखाइए, कोई दर्द भरी चीजें हैं उसको भी दिखाइए, सत्यता जो भी है उसे दिखाना जरूरी है। सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर जो दर्द भरी दास्तान है ना, उसको टीआरपी बड़ी अच्छी मिल जाती है, उसको दर्शक वर्ग भी बहुत ज्यादा अच्छे से मिल जाता है और उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है दर्शकों पर, और कहीं ना कहीं निर्देशकों को भी लाभ होता है। जबकि मोटिवेशनल जो मूवीज होती है वो नेशनल अवार्ड जरूर पा लेती है, लेकिन उसको दर्शकों का उतना प्रतिसाद नहीं मिल पाता। इसका कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, जो मूवी बनाते हैं तो उसमें जो स्टार कास्ट है वो सबसे बड़ा व्यय होता है, उसके बाद होता है उसका प्रचार। बाकी चीजें तो एक सामान्य, जो हर मूवी में जितना व्यय आना है वो। तो क्या होता है कि जो सत्य घटना पे अगर मान लीजिए लो प्रोफाइल यानी छोटे कलाकारों को लिया जाता है, और तो सीधी सी बात है कि उस डायरेक्टर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसका प्रचार भी कर सके। जैसे महिला क्रिकेटरों के ऊपर जो मूवी बनी आप देखेंगे वो नहीं कमा पाई, पर वही दंगल मूवी जो है आमिर खान जिसमें थे, वो 50 करोड़ की लागत से बनी हुई फिल्म केवल एक देश में 800 करोड़ रुपए कमा रही है, चाइना में, या हो सकता है मैं गलत हूंगा तो ओवरऑल उस मूवी का आय हो सकता है 800 करोड़ हो। तो ये जो आप जो समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसका वजह वही है कि ये केवल ऐसा नहीं है कि दर्द ही, द कश्मीर फाइल भी बहुत दर्द, मतलब दर्द भरी दास्तान थी, कई हजार करोड़ कमाई। और मैं यहाँ पर आपके स्टूडियो से बोल के जाता हूँ कि द केरला स्टोरी जो है उससे रिकॉर्ड और तोड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कहानी या कोई भी सत्य घटना जो है उसके जो दर्शक होंगे वो केवल इसलिए बढ़ते हैं कि वो दर्द भरी दास्तान है। ऐसा रहता तो दंगल तो मोटिवेशनल थी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दर्शकों के ऊपर है कि कितने अच्छे तरीके से उसका प्रचार कर पाते हैं
और लोग उसको देखने के लिए पहुंच पाते हैं। वैसे आजकल जो सोशल मीडिया के जमाने में लोग प्रिफर करते हैं कि वो अपने घरों में देखें, क्योंकि इस टाइप के विवाद और ये सब देखते हैं और कई लोग में साहस भी नहीं होता। तो उस समय ओटीटी के प्लेटफॉर्म से भी बहुत बड़ी अर्निंग मूवी की होती है, पर उसका जिक्र कहीं भी नहीं किया जाता। मुझे लगता है अगर ओटीटी के जो आय का अगर गणना करें ना, तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जी बिल्कुल, ओटीटी की गणना भी होनी चाहिए। दर्शकों का अभी जो तरीका है मूवी देखने का वो काफी बदला हुआ है और अब लोग थिएटर जाने से बेटर समझते हैं कि वो घर पर या फिर सेलफोन पर ही मूवीज देख लें। एक और बात हम वर्षा आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इस तरह की मूवीज की बात कर रहे हैं तो इस तरह के सिनेमा के लिए जो संगीत गढ़ा जाता है वो भी काफी अलग होता है, और वो संगीत की क्या भूमिका आपको लगती है, कितनी भूमिका उसकी होती है किसी फिल्म को पॉपुलर करने में? मैम, जहाँ तक एक यूथ की बात की जाए, अगर पेनफुल नहीं तो जॉयफुल मूवीज देखना अगर वो पसंद करते हैं ट्रू बेस में, तो वो फॉर श्योर किसी स्पोर्ट्स पर्सन, किसी फिल्म एक्टर, इन सब की होती है। नहीं तो अगर मैं कहूँ तो किसी पॉलिटिशियन, वो भी उतना इम्पैक्ट होना चाहिए। तो मैम ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल डेज अगर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग डाल दे, और अगर आप आज के टाइम में कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी नॉर्मल इंसान जो जिम जाना पसंद करता है, वो मोटिवेशनल सॉन्ग यूज कर सकते हैं। मैम वो एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ देता है एक इंसान में। लाइक बेसिकली अगर बात करें, इंसान यूथ की ही बात ले लीजिए मैम, क्योंकि यूथ ही है जो अभी करेंटली चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। अगर आप बात करें सोशल मीडिया पे भी जो चीजों को ज्यादा फैला रहे हैं वो यूथ ही ऑफ कोर्स। तो अगर मूवी में कोई सॉन्ग रहता है, वो मोटिवेशनल सॉन्ग हो गया मैम, कोई इमोशनल सॉन्ग हो गया, जैसे दंगल में एक सॉन्ग है नैना, वो बहुत इमोशनल है मैम, वो आज के डेट भी इतना ज्यादा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो सॉन्ग्स है वो सीन्स को इतना ज्यादा लोगों के अंदर डाल देती है कि वो इम्पैक्ट ज्यादा डाल देती है। जैसे बेजुबान जैसे सॉन्ग्स हो गए, ये सब लोगों के अंदर इतना उस सीन का या उनके उस लाइफ के उस पार्ट का इम्पैक्ट डाल देती है कि लोगों को वो मोटिवेट करती है, और कुछ लोगों को वो इतनी इंस्पायर कर देती है कि वो आगे जरूर बढ़ते हैं मैम। बिल्कुल। सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे, जब जिस तरह से उन्होंने बात की कि एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता है सिनेमा का हमारे भीतर, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक वो नायक नायिका हमारे भीतर इतना हावी होते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी ना वो स्टाइल नजर आती है, और जब हम इस तरह के सिनेमा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे अटैच तो हो ही जाते हैं। पर फिर भी हमने देखा है कि ये सत्य घटना पर आधारित होने के बावजूद कई बार पॉलिटिकल विषय भी बन जाती है, कई बार विवाद का विषय भी बन जाती है, और फिर जिस उद्देश्य से निर्देशक ने सिनेमा का निर्माण किया है वो कहीं उद्देश्य से भटक जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के सिनेमा को क्या वास्तव में राजनीतिक विषय बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि सिनेमा को मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो घटना घट चुकी है। आप समझिए, आज आप सिर्फ फुटबॉल करेंगे, दंगा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, पोस्टर फाड़ेंगे, आलोचना करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। भाई वो किसी के जीवन में वो घटना घट चुकी, आप इस चीज को समझिए। वो घटना उसके जीवन में घटने के बाद उस पर फिल्म बन रही है, तो अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर इतनी सी समझ लोगों में आ जाएगी और लोग समझ जाएंगे कि भैया ये घटना तो घट चुकी है, तो अब इस पे बहस करके या इन चीजों से कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको कोशिश ये करना चाहिए कि जो सही है, जैसा है, उसको वैसे ही रहने दे। राजनीति जो है जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पे हो, राजनीति का मुद्दा सिनेमा नहीं होना चाहिए। अच्छे बहुत सारे विषय हैं हमारे भारतवर्ष में, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कितने सारे मंत्री होते हैं, हर मंत्री के पास 8-8, 10-10 विभाग होते हैं। उन विभागों के विषय पे राजनीति हो ना, कि उसमें हम क्या काम कर रहे हैं। ये सब बेतुकी बातें, कभी कोई बुलडोजर ले आता है, कभी कोई मूछ ले आता है, कभी कोई और कोई रंग को लेके, तो ये इन चीजों से राजनीति को बचना चाहिए। क्योंकि अब जो नया पीढ़ी है, जो शिक्षित, जिसमें ज्यादा लोग आ रहे हैं, शिक्षित लोग, वो कभी भी ऐसे राजनेताओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये टाइम पास करने के लिए ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं आप अपने स्थायी रूप से जो छवि है वो पार्टी और वो राजनेता सदैव के लिए समाप्त कर देते हैं। तो इन बयानों से बचना चाहिए और उन्हें साफ बोल देना चाहिए कि भाई ये मनोरंजन के लिए बनी हुई फिल्म है, अगर इसमें कोई विवाद है तो कोर्ट जाने, या फिर जो सेंसर बोर्ड है उसके ऊपर डालना चाहिए। ये हमारा क्षेत्र नहीं है, तो उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। बिल्कुल। और अब वर्षा, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी, एज अ यूथ आपको क्या लगता है जब इस तरह की बातें उठती है किसी सिनेमा को लेकर, या तो धर्म से जोड़ा जाता है या फिर कुछ ऐसी बातें कह दी जाती है जिससे कि सिनेमा का जो दर्शक वर्ग है ना वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो उसकी निर्देशक को भी ये पीड़ा होती है कि भाई जिस उद्देश्य से उसने बनाया वो फिल्म तो उस तरह से चल नहीं पा रही है। तो एज अ यूथ आपका क्या ओपिनियन है?
मैम जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि यूथ को मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है मैम, बहुत ज्यादा इजी होता है। और ये सोशल मीडिया के जमाने में तो वो और इजी हो चुका है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे द केरला स्टोरी की भी बात की जा रही है, उसका जब टीजर ट्रेलर जारी हुआ था मैम, तभी से ये विवाद चालू हो गया था। जैसे सर ने कहा कि वो घटना हो चुकी है, उसको एज अ सेक ऑफ एंटरटेनमेंट देखिए। मेरे हिसाब से सेक ऑफ एंटरटेनमेंट तक भी ठीक है, और एज एन एजुकेशन भी उस चीज को लेना चाहिए, बिकॉज वो हो चुकी है किसी के साथ, वो आपके साथ ना हो, ये भी एक मैसेज वो डायरेक्टर आपको देना चाह रहे। तो उसको क्या बोलते, कोई मुद्दा बना के उस पर लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा। गो एंजॉय द मूवी, उसमें से कुछ लर्निंग्स लेकर आइए, दिस वुड बी बेटर मैम। और जहां तक यूथ की बात है, यूथ उससे कितना इफेक्ट हो रहा है, बहुत हो रहा है मैम। जैसे द कश्मीर फाइल्स, अगर मैं सच बताऊं, अगर उसका इतना ज्यादा प्रमोशन या एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोग सामने नहीं लाते, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यूथ उसे थिएटर्स में देखने जाती। भले एक बार ओटीटी में आती तो फॉर श्योर लोग देखते ओटीटी में, लेकिन थिएटर रिलीज में लोग उतना ज्यादा एंटरटेन ना करते। तो ये एक जो बैड इम्पैक्ट से जो प्रमोशन कर रहे हैं मूवीज का, उसको छोड़ के मेन चीजें भी फोकस करी तो लोग फॉर श्योर इसको देखने जाएंगे। तो किसी भी लाइक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो निकलने से पहले ही द केरला स्टोरी को इतना हेटरेट दे दिया गया, लेकिन अगर उसे देखने जाए तो हमें एक्चुअल चीजें पता चलेगी। क्योंकि द केरला स्टोरी की जो मुद्दा है, जैसे मैं केरला से हूँ मैम, जब वो एक दो लेडीज के साथ हुआ था, वो खुल के सामने आई, तब जाके केरला में भी ये बात पता चली। आई डोंट थिंक सो कि बहुत लोगों को इसकी रियलिटी पता होगी। तो द केरला स्टोरी एक बहुत कमेंट्स करके उसको हेटरेट फैलाना वोंट बी प्रेफर्ड मैम। बिल्कुल, क्योंकि सिनेमा शुरू से ही माध्यम रहा है समाज को आईना दिखाने का, सत्य दिखाने का, शिक्षित करने का और मनोरंजित करने का। फिर जब हम इस तरह के सिनेमा पर बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जो उद्देश्य है वो ज्यादा और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी वहां पर और अधिक बढ़ जाती है। वहां पर हम कुछ भी ऐसा नहीं बता सकते जो सत्यता पर आधारित ना हो। जो सत्य पर आधारित मूवीज होती हैं उसे जरूर पॉपुलर करने के लिए निर्देशक हो सकता है उसमें गाने का प्रयोग कर ले या कुछ ऐसे सीन जरूर डाल दे जिसकी वजह से उसे पॉपुलैरिटी मिले। और ये क्योंकि रिक्वायरमेंट है, ये उसकी डिमांड है, दर्शकों की डिमांड है, इसलिए वो करता है। पर जब इस तरह की चीजों को हम एक गलत दिशा देते हैं तो कहीं ना कहीं सिनेमा इफेक्टेड तो होता है। अब बात करते हैं उस प्री प्रोडक्शन की, जब इस तरह के सिनेमा की घोषणा की जाती है कि भाई इस चीज पर सिनेमा बनना है, तब से लोगों में उत्सुकता आ जाती है। तो अब ये जानना चाहेंगे सत्यम आपसे कि जब इस तरह के सिनेमा की घोषणा की जाती है तो आपके हिसाब से उस समय निर्देशक को किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? आप एज अ दर्शक क्या अपेक्षा रखते हैं ऐसे निर्देशकों से? देखिए, निर्देशकों को जिन बातों का ख्याल रखना है उन्हें बहुत अनुभव होता है। वे कई फिल्में बना चुके होते हैं, वही व्यक्ति आगे निर्देशन इत्यादि में बढ़ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। किसी को ये शौक नहीं होगा कि 2, 4, 5, 10 करोड़ मेरे को फूकना ही है, ये सोच के तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट करता है। ये जितनी भी बातें होती हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि सब लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वो उस फिल्म की समीक्षा उसके हिसाब से करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो उस ढंग से देखेगा, कोई धर्म गुरु है तो वो उस वैसी समीक्षा करेगा, कोई किसी धर्म विशेष से है तो वो उस ढंग से उस पिक्चर को देखेगा, कहानी को समझेगा। तो ये लोग जो है मीडिया में भी देखिए, हर जगह जो है कौन कैसे उसको प्रेजेंट करता है, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि मीडिया उन चीजों को कैसे प्रस्तुत कर रही है। मीडिया भी अगर उसे रखने में कहीं कोई चूक कर डालती है या उस बारे में बात करने में कुछ बातों को रखने में गलती कर डालती है, तो भी ये जो अच्छी अच्छी फिल्में होती है वो विवादों में फंस जाती है। और लोगों को नाराज होने का तो एकदम छोटा सा एग्जांपल है, दंगल कितनी स्वस्थ फिल्म थी, कुछ भी अश्लीलता नहीं, रियल स्टोरी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब उसमें एक गाना है बापू सेहत के लिए हानिकारक है, अब विवाद ढूंढना था तो बापू को महात्मा गांधी से जोड़ लिए। अरे भाई, भारत में बापू, आप गुजरात में जाइए, पूरे गुजराती लोग अपने दादाजी को बापू बोलते हैं या पिताजी को संबोधित करते हैं। तो अब मैं, आप समझिए, इससे इस तरह लोगों को अवसर चाहिए। बस मीडिया को ये है कि ऐसे लोगों के पास माइक लेकर ना जाए, पर मीडिया भी बंधी हुई है। मीडिया को जो समाज का रूप है वही तो दिखाना है। वो भी कैसे अपना आकलन करेगा कि भाई इसके पास नहीं जाएंगे या ये आलोचना ही करेगा, तो ये तो अन्याय हो जाएगा। ऐसे में तो फिर मीडिया भी जो है ऐसा कहलाएगा कि एक तरफा वन साइडेड हो गया। तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी दर्पण का स्वरूप है, ये तो हमको देखना है कि उसमें, उस दर्पण में हम अपना कैसा कौन सा रूप दिखा रहे हैं। उसमें स्माइली फेस दे रहे हैं, अग्रेसिव फेस दे रहे हैं, ये हम जनता की जिम्मेदारी है
तो निर्देशकों को जो है उनसे कोई गलती कभी नहीं होती, जो कहानी है वो दिखाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी पेट रोजी जुड़ी है। कलाकारों का जो है वो पेट रोजी जुड़ा हुआ है। जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी और जब लगा था कि आजादी में भी सिनेमा का योगदान हो सकता है, तब भी हमारे निर्देशकों ने उस उद्देश्य को उठाया और ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई जिससे कि हमारे अंदर आजादी के भाव जागृत हो सके। समय के साथ जो जो डिमांड रही दर्शकों की, सिनेमा निर्देशकों ने उस पर काम किया। आज हम जिस तरह के सिनेमा की बात कर रहे हैं तो भाषा शैली भी काफी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और सिनेमा की भाषा भी काफी हमें बदलती नजर आ रही है। अब यूथ पर भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है। तो अब वर्षा, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जिस तरह की सिनेमाई भाषा का प्रयोग हो रहा है, सिनेमा में जो भाषा प्रयोग की जा रही है, इसका क्या असर होगा समाज पे? मैम, मेरे हिसाब से ये यूथ को ज्यादा पसंद आ रही है, इसीलिए ही आजकल के जो डायरेक्टर्स है उसको ज्यादा प्रेफर करे। बिकॉज जैसे ही एरा बदलती है, डायरेक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, हर सेक्टर में, सिर्फ मूवी ही नहीं, हर सेक्टर के लोग अपना स्टाइल, सिस्टम, ऑर्डर सब बदल देते हैं। तो जो करंटली सिनेमा की जो लैंग्वेज आप कह रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा लाइक स्लैंग कह सकते हैं, स्लैंग लैंग्वेज जो यूज करते हैं, आजकल की यूथ में बहुत कॉमन है। हर एक लाइक यूथ, अगर आप दूसरी सेंटेंस में उनकी स्लैंग लैंग्वेज निकल के आती है। इसीलिए वेब सीरीज की अगर बात करी जाए, वेब सीरीज इतना पॉपुलर क्यों है यूथ में? बिकॉज ये स्लैंग लैंग्वेज, उसमें वॉयलेंस का कंटेंट हो गया, अल्कोहल, ड्रग्स, ये तरीके की जो यूसेज होती है वो आजकल की यूथ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर गया। एंड यूथ ये सोचती है कि सब कूल है, बहुत कूल है ये यूज करना। इसीलिए भी वो ऐसी वेब सीरीज को अपना आइडल या ऐसी वेब सीरीज को अपना एक क्रेज बना लेते हैं और उसको अपने रियल लाइफ में अडेप्ट करके वैसे चलते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैम वेब सीरीज के। अच्छे वेब सीरीज भी होते हैं जो एकदम क्लीन रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्लीन वाले अच्छे हो गए और वायलेंस वाले गंदे हो गए, कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है, लेकिन वो दो साइड है। अपने को ये समझने की जरूरत है मैम एज अ यूथ। बिल्कुल, एज ए यूथ हमें समझना होगा कि हमारा टेस्ट ऑफ टी क्या है, हमको किस तरह की चीजें देखनी है और किस तरह की चीजें नहीं देखनी है। ये हमारी मनोवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। सिनेमा निर्देशकों ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे ऐसे सिनेमा बनाए गए हैं जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिल सके। बहुत सारे ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए सिनेमा के माध्यम से जिससे कि नई पीढ़ी को ज्ञान मिल सके, एक नई दिशा मिल सके। आप दोनों ने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया इस चर्चा में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप सिनेमा को उस नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे जिस नजरिए से सिनेमा निर्देशक ने सिनेमा निर्माण का एक बीड़ा उठाया है। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार।